Hello everyone, this is chapter number 1 from your history, tracing changes through 1,000 years. So this is the introduction video. So before going to start our chapter, let us understand history. So our Indian history divided into 3 parts: ancient, medieval and modern. So I am going to tell you how you can understand medieval history. See, 3000 BC, BC means before Christ, to 476 AD, AD means Anno Domini. So this is the period called ancient, and 1500 AD to present time means today. So this is the time period called modern. So the leftover time, this means 476 AD to till 1500 AD, this time period is called medieval. यानी कि यहाँ जो आपका ये टाइम पीरियड है 3000 BC से 476 AD तक का जो टाइम पीरियड हो गया आपका, ये आपका एंशिएंट हो गया. एंड 1500 से लेकर के आपका प्रेजेंट टाइम तक का जो टाइम पीरियड हो गया वो हो गया आपका मॉडर्न. तो जो बीच का टाइम पीरियड बचता है, ये वाले टाइम पीरियड को हम कहते हैं medieval. In class 6th, you studied about ancient history. This आपने आपकी लास्ट क्लास में सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था. एंड इन 7th क्लास यू विल लर्न अबाउट मेडिवल हिस्ट्री. मेडिवल पार्ट को आप इस क्लास में यानी 7th क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप इस मेडिवल पार्ट को आप स्टडी करेंगे. एंड आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आप क्या करोगे, स्टडी करोगे. So whatever chapter says, tracing changes through 1,000 years. This is the title of our chapter. So how we can understand chapter, what chapter says. So first we understand the history, means हम पहले इसे समझेंगे. Tracing changes through 1,000 years means in this chapter we study or we analysis the changes last 1000 year. It means 1000 साल में जो changes हुए हैं हमारे कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो क्या करेंगे हम इसमें देखेंगे. बट क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो हम हमारे इंडिया के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 1000 साल में हमारे भारत में क्या क्या चेंजेस हुआ. सो अगर हम बात करते हैं तो व्हाट आर द चेंजेस वी सी अराउंड अस. सो डेफिनेटली द ड्रेसिंग सेंस, हाउसेस और लिविंग स्टाइल एटसेट्रा. से बहुत सारे चेंजेस है जो हमें हमारे बीते टाइम से अगर हम एनालिसिस करते हैं तो अभी तक में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू शो यू अ मैप. सो दिस इज द मैप 1. इट इज गिवन इन योर बुक. ठीक है, अब ये एक मैप है. ठीक है, इसे किसने बनाया है, जियोग्राफर अल इदरिसी ने. ठीक है, इन 12th सेंचुरी. ये 12th सेंचुरी में ये एक मैप बना था, और ये मैप किसका है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है. इट मीन्स ये जो मैप है आपका, ये इंडिया का मैप है. अब आप अगर इसे देखोगे देन आप एनालिसिस करो, क्या हमारा इंडिया ऐसा दिखता है. सो आंसर नहीं. अब आप ये देखिए, ये क्या है, ये श्रीलंका है. इसको कितना यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है. और ये इंडिया का मैप भी क्या है, ये उल्टा है. अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा पार्ट जो है ये क्या है, ये डाउन पार्ट है. ठीक है, तो जो ये 12th सेंचुरी में ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको जियोग्राफर अल इदरिसी ने क्या किया था, बनाया था. ठीक है, तो इसमें जो इंडिया का ये पार्ट दिख रहा है या जो ये भाग दिख रहा है, ये बिल्कुल ही अलग सा दिख रहा है. जो हमें हम अगर अभी हम आज के इंडिया के इससे मैच करेंगे तो ये बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है. नाउ हैव अ लुक ऑफ मैप टू दिस सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th century atlas. Novo of Gualemedes Ilesis.
इन्होंने भी एक मैप बनाया अर्ली 18 सेंचुरी में। अब जब इन्होंने ये मैप बनाया तो आप देखिए कि ये मैप जो आपके प्रीवियस मैप है, इस मैप से ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये मैप 12th सेंचुरी का है और ये मैप आपका अर्ली 18th सेंचुरी का है। इट मीन्स आपको इसमें देखिए ये श्रीलंका आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पर, और इस मैप में आपको श्रीलंका ऊपर दिख रहा है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया। अब अगर हम इस मैप का कंपैरिजन आज के करंट इस मैप से करते हैं तो ये भी बिल्कुल चेंज है। ये भी हमारा इंडिया का ही मैप है और ये भी हमारा इंडिया का ही मैप है, बट तीनों मैप आप देखिए वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारा जो चेंजेस है वो क्या होते जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैप में, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, चेंजेस होता है। लाइक लैंग्वेजेस में होता है, लाइफस्टाइल्स में होता है, हाउसेस। इन 6th क्लास यू स्टडीड कैसे कॉलोनीज बनी, फिर कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, हाउ दे स्टार्ट एग्रीकल्चर। सो आपने सब कुछ वहाँ पढ़ा, लेकिन आप एनालिसिस कीजिए कि जो आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि अर्ली पीपल हाउ दे डू एग्रीकल्चर, वो कैसे करते थे। तो क्या आज भी हम वैसा ही एग्रीकल्चर करते हैं? नहीं। अगर हम पास्ट का देखते हैं तो जैसा वो खाना खाते थे, क्या आज हम वैसा खाना खाते हैं? तो नहीं। अब पास्ट में जैसे लोग कपड़ा पहनते थे, क्या आज हम वैसे कपड़े पहनते हैं? नहीं। सो हम हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस टाइम के अनुसार क्या करते हैं, देखते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम वो ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। What do you understand in context of this chapter? So अभी आप देखिए कि ये जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो हमें इंफॉर्मेशन कौन देते हैं, तो हिस्टोरियंस देते हैं इंफॉर्मेशन। तो जब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, मैप को पढ़ते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को वो स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तभी हमें हमारे पास्ट के बारे में क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। सो उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा। अब आप जैसे यहाँ पर देखिए कि जो हमारा मैप 1 है, ठीक है, दिस द मैप 1। तो जब ये अल इदरिसी ने ये मैप को देखा होगा तो हो सकता है कि वो यहाँ से देखे हों, दिस साइड, या वो इस साइड से देखे हों, तो ये एक अलग सा मैप बन के सामने आया है। फिर जब 18th सेंचुरी में इसे बनाया गया तो सेम हो सकता है कि उन्होंने यहाँ से इसको देखा हो, आइदर यहाँ से देखा हो या यहाँ से देखा हो, क्योंकि जब भी हम कभी किसी को दूसरी साइड से देखते हैं तो उसका जो लुक आता है वो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। और फिर अब ये जो हमारा करंट का मैप है तो ये भी डिफरेंट है। सो इसी तरीके से जब भी कभी हिस्टोरियंस होते हैं तो व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट एंड मैप फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। मतलब वो जो भी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं वो ही इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो चेंजेस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि आखिर चेंजेस आते कैसे हैं। क्योंकि हमारा चैप्टर भी क्या कह रहा है, हमारा what our chapter says, tracing changes through 1000 year, मतलब 1000 साल में कितने सारे चेंजेस हुए। So we are going to study the same thing in this chapter and old terminologies, then second historian and their sources, then third new social and political groups, fourth Rajput and Jatis, fifth religion and empire, then next old and new religion, and at last thinking about time and history. So in this chapter we are going to understand these concepts. So I hope this introduction video will helpful for you, and by this video you understand the introduction of this chapter and also understand about our Indian history
how our Indian history divided and how we can understand. Okay, till that, take care.